हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया इस्लामिया डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। ऐसे स्टूडेंट जो जामिया इस्लामिया डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म फिल कर रहे हैं वो दो तीन तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है कि उन बच्चों ने जिन्होंने पहले एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया था, यानी कि जब डेट आई थी उससे मतलब उसी टाइम में मतलब आज से 3-4 दिन पहले नहीं, उससे पहले फॉर्म फिल कर दिया था, तो उनके साथ एक इशू ये था कि आपका मीडियम और सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। मीडियम और सब्जेक्ट, जबकि आपको पता है कि आप जब डीएलएड में अप्लाई करते हैं जामिया इस्लामिया डीएलएड के लिए, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म में आपको अपना मीडियम, किस मीडियम से आप अप्लाई कर रहे हैं, उर्दू या हिंदी, और फिर कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं डीएलएड में अप्लाई करने के लिए, वो चीज़ आपको पहले चूज़ करना पड़ता है। लेकिन जामिया इस्लामिया के एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है कि उस टाइम में ये चीज़ चूज़ करने का ऑप्शन नहीं था और बच्चों ने क्या किया, फॉर्म को फिल करके फाइनल सबमिट कर दिया था। तो उनके लिए मैंने आज जामिया इस्लामिया में कॉल करके बात किया था जामिया एडमिन से, तो उनका जवाब क्या आया उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, पहले मैं आपको प्रॉब्लम बता दूं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चे डीएलएड के लिए अप्लाई करते हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम में हिंदी सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, मान लो आपने मीडियम में हिंदी चूज़ किया और सब्जेक्ट में आप जब हिंदी चूज़ करने के लिए जाते हो तो आपको हिंदी का ऑप्शन वहाँ मिल नहीं रहा है, वहाँ पे भी हिंदी मीडियम में भी उर्दू का ऑप्शन है, यानी मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, ये सब ऑप्शन तो है लेकिन हिंदी का ऑप्शन नहीं है। तो इन सब इशू के लिए क्या आया जामिया इस्लामिया से रिप्लाई मैं आपको ये बताऊंगा। उससे पहले हम लोग एक बार समझते हैं कि आप किस तरह से क्या मतलब कहाँ पे हिंदी उर्दू आप समझ पा रहे हैं या नहीं। ये इशू हम लोग जाकर के जामिया इस्लामिया के पोर्टल पे जाकर डायरेक्टली देखते हैं। देखिए, जब आप यहाँ पे हिंदी मीडियम चूज़ करते हैं, आपने पूरा फॉर्म फिल किया, जैसे मैंने फॉर्म फिल कर रखा है, पूरा फॉर्म आपने फिल किया। नीचे जब यहाँ पे आप मीडियम चूज़ करते हैं, यहाँ पे ये मैंने मीडियम चूज़ किया, आपको मैं दिखाता हूँ करके। ये मैंने चूज़ किया हिंदी इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश कोई मीडियम नहीं है, इन्होंने स्लैश में लिख दिया हिंदी मीडियम ही होना है, आप ये जान लीजिए, ठीक है। हिंदी मीडियम में मैंने चूज़ किया। अब मैं सब्जेक्ट चूज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट के ऑप्शन में मुझे इंग्लिश तो दिख रहा है, मैथ्स दिख रहा है, साइंस दिख रहा है, सोशल साइंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हिंदी मीडियम में हिंदी आना चाहिए, लेकिन हिंदी मीडियम में भी हमें उर्दू का ऑप्शन मिल रहा है। अब हम लोग अगर यहाँ पे चेंज करके देखते हैं उर्दू मीडियम, देखिए उर्दू मीडियम करके देखा मैंने। अब सब्जेक्ट में मैं जब चूज़ करता हूँ तब भी यहाँ उर्दू आ रहा है, यानी कि हिंदी मीडियम में भी उर्दू का ही सब्जेक्ट ऑप्शन आ रहा है और उर्दू मीडियम में भी उर्दू का ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए, इसके लिए मैंने जामिया इस्लामिया को आज एडमिन को कॉल किया था। पहले वो समझ नहीं पा रहे थे और मुझे कह रहे थे कि आप प्रोस्पेक्टस देखिए, आप कुछ मिस कर रहे हैं। फिर मैंने उनको सही से समझाया कि मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को और बच्चों के साथ ये इशू आ रहा है, मैं कोई मिस नहीं कर रहा हूँ, वेबसाइट में ग्लिच है, प्लीज़ इसको दूर कीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना ऐसा कीजिए, एक ईमेल कर दीजिए admission@jmi.ac.in, एक इस पर ईमेल कर दीजिए, हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो रिटर्न में हमारे पास होगा तो हमें ध्यान रहेगा, फिर हम उसको ठीक कर देंगे। तो देखिए मैंने क्या ईमेल लिखा और उनका क्या रिप्लाई आया, इस पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे मेरा मेल है, मैंने सब्जेक्ट में लिखा था कि रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ हिंदी सब्जेक्ट इन द डीएलएड एप्लीकेशन फॉर्म। किसको मैंने मेल किया था, आप लोग चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं, admission@jmi.ac.in। तो देखिए उनका मैंने क्या मेल लिखा था ये पहले देख लीजिए। मैंने कहा कि डियर सर और मैम, एज आई एम अप्लाइंग फॉर डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट बट आई एम अनेबल टू चूज हिंदी सब्जेक्ट डिस्पाइट ऑफ सेलेक्टिंग हिंदी मीडियम, इट शोज उर्दू सब्जेक्ट्स देयर। मैंने कहा कि भाई मैं हिंदी मीडियम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और हिंदी मीडियम चूज़ करने के बावजूद भी यहाँ पे सिर्फ उर्दू का सब्जेक्ट दिखा रहा है। एज आई हैव इन्फॉर्म द यूनिवर्सिटी बाई कॉल एंड दे एडवाइज मी टू राइट अ मेल, ठीक है। मैंने कहा कि भाई मैंने कॉल पे भी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म किया, लेकिन उन्होंने मुझे मेल लिखने को कहा। आई एम अटैचिंग द स्नैपशॉट ऑफ द सेम, काइंडली रिजॉल्व द ग्लिच एज अर्लीस्ट, आई विल बी ग्रेटफुल। फिर मैंने उनको वो कहा था कि स्नैपशॉट भी आप अटैच करना, तो ये मैंने स्नैपशॉट अटैच किया था वेबसाइट का कि हिंदी मीडियम चूज़ करने के बावजूद भी यहाँ पे उर्दू दिखा रहा है, ठीक है। तो उनका अभी थोड़ी देर पहले उनका रिप्लाई आया मेल का। उनका रिप्लाई ये आया कि वी विल लुक इनटू दिस एंड गेट बैक टू यू, ठीक है। उनका कहना है कि भाई हम लोग इसको देखेंगे और फिर हम आपको रिवर्ट करेंगे, रिप्लाई करेंगे, इस पर सॉल्यूशन की कोशिश करेंगे। मैंने उनको लिख दिया कि आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये बात हुई कि इसमें क्या हो जाएगा, आपको जो बच्चे भी हिंदी मीडियम चूज़ करना चाह रहे हैं हिंदी मीडियम, तो उनको हिंदी मीडियम हो जाएगा चूज़। थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं और बच्चे परेशान हो रहे हैं। और कुछ बच्चे परेशानी में क्या करते हैं कि हिंदी के जगह फ़िलहाल उर्दू ही चूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है, कि उर्दू चूज़ कर लेते हैं, देखते हैं, या फिर कोई और सब्जेक्ट चूज़ कर लें जिसमें वो एलिजिबल भी नहीं है। तो आप ऐसा मत करना। बाकी एडिट का ऑप्शन लास्ट टाइम भी बच्चों से गलतियाँ हुई थी, तो एडिट का ऑप्शन मैंने जामिया एडमिन से बात करके दिया था, ठीक है। मतलब मैंने जामिया एडमिन से बात करके रिक्वेस्ट करके उनको कहा था कि प्लीज़ एडिट में आप जामिया इस्लामिया में मीडियम और सब्जेक्ट भी एडिट करने का ऑप्शन डाल दो।
आप देखेंगे लास्ट ईयर से पहले 2024 से पहले कभी भी सब्जेक्ट और मीडियम एडिट नहीं होता था जामिया इस्लामिया में। बात करके एडमिन से सब्जेक्ट और मीडियम को एडिट करने का ऑप्शन दिलवाया था। तो इस बार भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा जामिया इस्लामिया से बात करके कि आपका ये इशू दूर हो जाएगा अगर आपने गलत भी चूज़ कर लिया। लेकिन आप जल्दी फॉर्म मत भरना, जो बच्चे हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लो। अब दूसरा इशू क्या है, दूसरा इशू भी हम लोग बात करते हैं। दूसरा इशू क्या है, दूसरा इशू ये कि जो बच्चे सब्जेक्ट और मीडियम चूज़ नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि मीडियम और सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर पा रहे थे जब जामिया इस्लामिया एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं था सब्जेक्ट और मीडियम, तो उन बच्चों ने ऐसे ही डायरेक्टली फॉर्म भर दिया और फीस भी पे कर दिया, पेड है उनका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो उनके लिए क्या होगा, एडिट के टाइम जब एडिट कब होगा भाई, जामिया इस्लामिया 10 अप्रैल तक फॉर्म फिल करने का टाइम है और आई गेस 13 से 17 तक एडिट का टाइम है। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, वीडियो बना के सेपरेटली बता दूंगा। तो डेट अगर एक्सटेंड नहीं होता है, वैसे जनरली बहुत उम्मीद है कि 10 अप्रैल से भी ज़्यादा डेट बढ़ जाएगा आगे, तो नहीं बढ़ता है तो उसी टाइम में एडिट होगा, आप एडिट कर लेना। मैं एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा जब एडिट का टाइम आएगा, वरना डेट बढ़ेगा तो जब भी एडिट का टाइम आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा वीडियो से। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एडिट का टाइम आएगा मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म करूँगा, आप वो एडिट कर लेना। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी होगा मैं देखूंगा आपको और कोशिश करूंगा सारे इश्यूज आपके रिजॉल्व करने की। फिर भी कोई इशू रह जाता है आपका एंट्रेंस टेस्ट निकलने के बाद भी बहुत सारी गलतियां, तो उसमें भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस तैयारी करो, मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। और मैं यार कभी भी चैनल सब्सक्राइब करने को आपको नहीं कहता हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहता है। आपको अगर हेल्प होता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि और लोगों को भी पता चले चीज़ें, ठीक है। सो दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।